साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जनलाभ छत्तीसगढ़। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा आदिवासी बच्चों को का स्तर शिक्षा का स्तर आदिवासी बच्चों के शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। और अभी हम उपस्थित हैं तोकापाल ब्लॉक के बालक आश्रम शाला बारूपाटा में, जहां पर लगातार अनियमितता और अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। जो कि एक सूचना पटल होता है, सूचना पटल पे भी सारी जानकारियाँ रिक्त हैं। और जब 5वीं के बच्चों से मिलकर हमने यहाँ का शिक्षा स्तर जानना चाहा, तो उन्होंने भी जो शब्द हमने कहा वह शब्द नहीं लिखकर 5वीं क्लास के अध्ययनरत बच्चे, जो कि बोर्ड की परीक्षा की एग्ज़ाम की गिनती में आता है, वह बच्चे जब शब्दों को सही से लिख नहीं पा रहे हैं। और एक समस्या है यहाँ पर, जब इस विषय में हमने परीक्षार्थियों से लिखित रूप में परीक्षा लेने के बाद जब आश्रम अधीक्षक सुबोध सिंह जी से मिलना चाहा और यहाँ के जो मूलभूत कमियां हैं आदिवासी शिक्षकों के अध्ययन के प्रति, उनके बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने हमें बयान देने से साफ इनकार किया और भागते हुए नजर आए। उनका कहना यह था कि आचार संहिता लगी हुई है और इस दौरान मैं किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। जबकि पूर्व में हमने उनसे बयान लिया तो उन्होंने बताया था कि यहाँ के जो पानी की व्यवस्था है, बालक आश्रम छात्रावास के अंतर्गत नहीं है। बालक आश्रम के बाउंड्री वॉल से बाहर एक पंचायत स्तर पे बोर लगाया गया है, जहाँ से यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाती है। और अंदर चल के हम देखते हैं साथियों कि व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं। हमने जल की बात कही थी, सर्वप्रथम जल को देखते हैं। लगभग सभी जगह पर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा आदिवासी बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु यह मशीन लगाया गया था, लगभग बस्तर जिले के सभी बालक छात्रावास में। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि इक्का दुक्का बालक छात्रावास ही होंगे जहां पर इस मशीन का सदुपयोग हो रहा है और बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। बाकी 98% ये देखिए पानी भी नहीं निकलता इससे, और ये तो उखड़ ही चुका है, मीटर का आता पता तक नहीं है। 98% बालक छात्रावास ऐसे हैं जहां पर ना तो शुद्ध पीने पानी की व्यवस्था है। और जब बच्चों से हमने जानना चाहा कि हमको ये लिख के दिखाइए, हमको वो शब्द लिख के दिखाइए, तो 5वीं क्लास बोर्ड के बच्चे भी असक्षम नजर आए। और साथ में यह भी देख सकते हैं जिस प्रकार की स्थिति है बालक आश्रम बारूपाटा में, जो कि तोकापाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। निगरानी समिति की जो सूची है बालक आश्रम शाला बारूपाटा, मोबाइल नंबर तक नहीं, नाम तक नहीं, जो कि नाम है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और यहाँ के आश्रम अधीक्षक हैं सुबोध तिग्गा। बाकी लोगों का नाम मेरे दर्शक स्वयं ढूंढे। एसएमसी सदस्यों की जानकारी दी गई है, लेकिन यह भी अपूर्ण है और चार्ट देख सकते हैं रिक्त है। जातिवार एवं कक्षावार की दर्ज संख्या यह भी आधी अधूरी पड़ी है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम स्वीकृत सीट। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी आश्रम। अक्सर देखा जाता है कि जब संबंधित विभाग के अधिकारी या पत्रकार साथीगण या कोई जनप्रतिनिधि जब बालक आश्रम के अंतर्गत प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम जो सूचना पटल लगे हुए होते हैं उनका अनुसरण करता है। लेकिन यहाँ पर सूचना पटल भी आप देख सकते हैं, स्वीकृत सीट का आता पता नहीं, भरी सीट का आता पता नहीं, रिक्त सीट का आता पता नहीं, योग तो कुल मिला के गायब है। और इस तरफ जरा आएंगे तो एक लगा हुआ है शासन एवं प्रशासन के पदाधिकारियों के नाम, जहां पर राष्ट्रपति तक का नाम नहीं है, उपराष्ट्रपति तक का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, गृह मंत्री का नाम नहीं है, क्षेत्रीय सांसद का नाम नहीं है, राज्य के राज्यपाल का नाम नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं है, विधायक तक का नाम नहीं है। जिला पंचायत, कलेक्टर, सह आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मंडल संयोजक, बीईओ, सीईओ, जितने भी आप देख रहे हैं, सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक का किसी का भी नाम यहाँ पर अंकित नहीं किया गया है।
और ना ही मोबाइल नंबर। क्या यह एक आश्रम अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन जानकारियों को संपूर्ण रखे और यथावत रखे, निरंतर रखे? ये बाबू, ये 5वीं क्लास है ना? 5वीं क्लास है क्या? तू आ बाबू इधर आ, बड़ा तू ही दिख रहा है यार। आपका शुभ नाम बताओ पहले, इधर मुड़ जाओ, ऐसे ऐसे, इधर इधर इधर। आपका शुभ नाम बताओ। नाम बलिराम। पूरा नाम बताओ। बलिराम कवासी। बलिराम कवासी। तो अभी हम आपको जो लिखने के लिए प्रश्न दिए थे वो सही था कि गलत था? दो ढंग से है, बाकी गलत है। 2 ठन सही था जी। बाकी गलत था। जी। अनुसरण आप लिख नहीं पाए, प्रार्थनीय आप लिख नहीं पाए, आवेदक लिखे बस, अनावेदक नहीं लिख पाए। गुरुजी लोग पढ़ाते हैं कि नहीं बाबू? पढ़ाते हैं, गुरुजी लोग पढ़ाते हैं। डेटा इंजीनियरिंग पढ़ाता है। कौन? पढ़ाता है। अच्छे से नाम लगो। पढ़ाता है। कौन गुरुजी पढ़ाते हैं, नाम बताओ। अच्छे से खोल के, खाना नहीं देते? और वो आपका शनिवार के दिन क्या खिलाते हैं आपको? अंडा। और क्या खिलाते हैं? जा 4 का पहाड़ 6 का पहाड़ लिखवा जा। देखते हैं साथियों, बस्तर जिला की शिक्षा स्तर में कहां तक सुधार आया है। अनेक प्रकार की योजनाएं और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी आज पर्यंत इसका परिणाम क्या है, यह देखते हैं। फटाफट लिखो। एक ही बार लिखो ना, बार बार मिटाना नहीं। 5वीं पढ़ते हो क्या? कब से परीक्षा? 17 तारीख से। तैयारी हो गया पूरा परीक्षा देने का? लिखो, बच्चा है अभी, लिखो। सही है? कैसे सही है बताओ, पढ़ के बताओ चलो। छह 60, ये 41 कैसे आएगा बताओ? 41 कैसे आएगा इसको बताओ। कैसे गलती हुआ? यही पढ़ाते हैं आपके सर? सुबोध तिग्गा सर ऐसी पढ़ाते हैं? फिर क्यों गलती हुआ? चलो 6 का तो सही नहीं लिख पाए, 3 का लिखो। चलो 3 का लिखो, 3 का पहाड़ा लिखो। फटाफट। ये हो गया। अब यहां पर आप एक काम करो, अनावेदक लिखो, परीक्षार्थी लिखो। अनावेदक पहले लिखो। ये क्या हुआ? मैंने आपको अनावेदक लिखने को कहा, आप क्या लिखे हो? अवेदक।
अनावेदक लिखने बोला, अनावेदक, आवेदक नहीं। ये अनावेदक सही है, मात्रा नहीं आएगा कहीं, कैसे? परीक्षा हाल में बैठे रहोगे तो कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा, बताओ, कोई बताएगा? परीक्षार्थी लिखो, परीक्षा दोगे ना एक महीने के बाद, परीक्षार्थी लिखो। मैं क्या लिखने बोला था? परीक्षार्थी। यह एसी साहब आपके बस्तर जिला में संचालित आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जो बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें लाखों रुपया और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, आप देख सकते हैं बच्चों का शिक्षा स्तर कितना ऊंचा उठ पाया है। कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, मैं किसी सरकार पे दोषारोपण नहीं कर रहा। सरकार जब भी आती है घोषणाएं तो कर देती हैं, योजनाएं भी संचालित कर देती हैं, उनका क्रियान्वयन क्यों सही ढंग से नहीं हो पाता है? यही एक बड़ी बारी जब आती है तो बात यहाँ पर समझ से परे है। क्या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या जनप्रतिनिधियों का दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पे लगाम अंकुश लगाने में असमर्थ रहते हैं? क्या है कारण? क्यों है ऐसी शिक्षा व्यवस्था? इसके जिम्मेदार कौन है? और क्यों अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है, यह भी समझ से परे है। कई प्रकार की योजनाएं हैं, समग्र शिक्षा अभियान से लेके सर्व शिक्षा अभियान से लेके राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जो सरकार आती है वो योजनाओं को अपने नाम से, अपने नाम के पार्टी के अनुरूप उस योजनाओं का नाम बदलकर क्रियान्वयन करती है। उसके पश्चात भी आप देख सकते हैं साथियों, बस्तर जिले के, खासकर बस्तर जिला ही नहीं कहूंगा मैं, बस्तर संभाग कहूंगा, बस्तर संभाग के आदिवासी बच्चों के नाम पे जो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राशि आती है, आप स्वयं समझ सकते हैं इस जर्जर बारूपाटा के बालक आश्रम को देखने के पश्चात कि उन राशियों का बंदरबाट किस प्रकार से किया जाता है। और जो ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं जिनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, ये अपना अधिकार पाने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे ग्राउंड जीरो पे जाके, सिर्फ बारूपाटा बालक आश्रम की ही बात नहीं है, इसके अलावा भी और कई आश्रम है जो संचालित हैं, और बारूपाटा की जो स्थिति है वह तो साफ तौर पे नजर आ रही है, पूर्ण लापरवाही। आश्रम अधीक्षक सुबोध तिग्गा जी विगत 5 से 6 और उनका कहना था कि लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं मैं इस बालक आश्रम का संचालन कर रहा हूं, और संचालन करने के पश्चात भी उनके द्वारा बच्चों के, छात्रों के अध्ययनरत भविष्य को देखते हुए वह क्यों ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं? क्या ऐसा कारण है? कहां पे बाधा उत्पन्न हो रही है? और एक प्रशासनिक नियम मांग प्रस्ताव बनाकर अपने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्य योजना बनाकर प्रारूप तैयार कर उनको दिया जाता है, ताकि समय के रहते उन अभावों का और उन अव्यवस्थाओं का व्यवस्था किया जा सके। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आश्रम अधीक्षक महोदय से कि विगत 7 वर्ष पूर्व से यहाँ पर लगातार अपना सेवारत हैं, सेवा दे रहे हैं बच्चों को, फिर भी 7 वर्ष के पश्चात भी, जबकि 2-2 सरकार बदल चुकी है, उसके बाद भी इनका मांग प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया गया? और अगर स्वीकार किया गया विभाग के माध्यम से तो उसमें सुधारात्मक कार्य क्यों नहीं किए गए? सर शुभ नाम बताएं। देख सकते हैं साथियों, अपने जिम्मेदारियों से भागते नजर आ रहे हैं आश्रम अधीक्षक बारूपाटा सुबोध तिग्गा जी, और इनका कहना है कि आचार संहिता लगी हुई है तो इस दौरान मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह मामला, यह विषय एक प्रकार से संदेहास्पद नजर आता है
क्योंकि आश्रम अधीक्षक का उपस्थित रहना और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उसके सवाल का जवाब नहीं देना, तो ऐसे में आप ही समझिए कि अव्यवस्थाएं व्यवस्थाओं में कैसे परिवर्तित हो पाएंगी और कब तक और कितने वर्ष लग जाएंगे। आजादी के 75 साल गुजर गए, अभी तक आदिवासियों के जीवन स्तर में और छात्र जीवन स्तर में भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया है। पूरे बस्तर संभाग की बात कहूंगा मैं, सिर्फ बस्तर जिला की ही नहीं। तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर योजनाओं के अनुरूप राशियों का बंदर बांटकर कुछ आधुनिक मशीनें खरीद ली जाती हैं, 1 से 2 सप्ताह उनका क्रियान्वयन होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वह खराब हो जाती है और खराब होने के पश्चात जिम्मेदारों के द्वारा यह भी प्रयास नहीं किया जाता है कि इसका सुधारात्मक कार्य करवाया जाए। कुल मिला के कहना मेरा यह है कि सरकार हो, जिम्मेदारी अधिकारी हो, संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके सब एक आदिवासियों का प्रोपोगंडा बनाकर बस्तर को शोषित करने का काम। साथियों, साथ में बारूपाटा आश्रम शाला में, आश्रम बालक आश्रम में यह भी देखने को मिल रहा है, जो चीज, जो जानकारी, जिस विषय की जानकारी अध्ययनरत छात्रों के कक्ष में होना चाहिए था, वह जानकारी जहां पर बालक आश्रम के चपरासी निवास करते हैं, रहते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो जानकारी है उसे हम आपको दिखाते हैं। आइए, ये जर्जर अवस्था तो अलग से दिख रहा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जरा इधर दिखा दीजिए किस प्रकार से व्यवस्था रखा गया है यहाँ पे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का। ध्वस्त होने के कगार पे है, कभी भी गिर सकता है। जरा अंदर आइए। ये एक देख लीजिए, ऊपर ऊपर फोकस करेंगे, छज्जा जो गिर रहा है, ठीक। और खास तौर पे यहाँ पे फोकस करेंगे आप, कैमरामैन भाई साहब हमारे। ये देखिए, ये छज्जा टूट के गिर चुका है, इसकी जो परतें हैं, जस्ट नीचे इसका बिस्तर लगा हुआ है। अगर सोने के दौरान किसी भी समय अचानक, हादसा तो कभी बताकर नहीं आता, अचानक ही होता है, लेकिन अकस्मात अगर वो सिर पे गिर गया तो गंभीर बीमारी, तो उनको गंभीर चोट लगेगी ही, लेकिन इसका जवाबदार किसे ठहराया जाएगा। 1 से 10 तक का सीधी गिनती जो पहली दूसरी कक्ष में अंकित होना चाहिए था, वह चपरासी के कक्ष में अंकित है, सीधी गिनती भी और उल्टी गिनती भी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अनार के आ, आम के आ, इमली के ई, ईख के ई, ये सब तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंग्लिश के, अच्छा, इंग्लिश के जस्ट बाजू में हिंदी में भी लिखा हुआ है वर्णमाला। ठीक है, इसको भी कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए। और 1 से 20 तक का पहाड़ा देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जो कि अध्ययनरत छात्रों के कक्ष में होना चाहिए था। अब साथ में यह भी देख सकते हैं, जैसे ही हमने बालक आश्रम के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पर अंकित है बाल देवो भवा, समग्र शिक्षा जिला बस्तर छत्तीसगढ़। जब बालक को देवो भवा का, बाल को देव के तुल्य में जब तौला जा रहा है और इस प्रकार की उपेक्षाएं लगातार देखी जा रही हैं आश्रम अधीक्षकों के माध्यम से, और राशियों की बंदरबाट जिस प्रकार से होती है, इस के बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर भी रहते हैं बच्चे जो सोते हैं अध्ययन करने के पश्चात, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये दीवार की स्थिति है, ये दीवार की स्थिति है। पिछले 7 वर्षों से सुबोध तिग्गा आश्रम अधीक्षक यहाँ के बालक आश्रम बारूपाटा का संचालन कर रहे हैं। देख लीजिए, ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर भी दिखाइए। तो प्रश्न यह उठता है साथियों कि आदिवासी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के द्वारा जो लाखों करोड़ों रुपए की राशि दी जाती है, प्रस्तावित की जाती है, और उसके पश्चात अनेक प्रकार की योजनाएं लागू करने के बाद भी ऐसा कौन सा कारण है, ऐसे कहां पर बाधा उत्पन्न होती है जिसका पूर्ण रूप से संचालन नहीं हो पाता है। जब इसके बारे में हमने आश्रम अधीक्षक सुबोध तिग्गा जी से जानना चाहा, तो हमारे प्रश्नों से
वह भागते हुए नजर आए। और साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा उन जिम्मेदारों को जो आरोप प्रत्यारोप लगाने में नहीं चूकते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति कम से कम ईमानदारिता और निष्ठापूर्वक जिम्मेदारी दिखाते हुए अगर संचालन करेंगे, किसी भी योजना का क्रियान्वयन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनता को या अध्ययनरत छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। लेकिन हमारे बस्तर संभाग में लगातार यह देखा जाता है कि अनेक योजनाएं लागू होने के बाद भी बस्तर के आदिवासी बच्चे का शिक्षा स्तर अभी तक नहीं सुधर पाया है। इसका जिम्मेदार हम किसे ठहराएंगे? संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को या फिर अपने आप को आदिवासी जनहितैषी नेता कहने वाले जनप्रतिनिधियों को। धन्यवाद।